चलो भाई, आई गिव यू फर्स्ट एन ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, ताकि आपको ये पता हो कोर्स आपसे एक्सपेक्ट क्या करें इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर गिवन इन योर कोर्स. ये जो आपका कोर्स है ना, उसके फंक्शनल ग्रुप्स हैं. एल्कीन इज लिस्टेड एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज हाउ यू, द फंक्शनल ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड सी. अगर पूछेंगे ना क्या नाम है, स्टेट करो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्कीन में, तो आप इस तरह लिख के आओगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. लाइक दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला, द स्केलर फार्मूला, एंड दिस इज हाउ यू नेम देम. ये सब आपको पता है. मैं सब आपको एक कन्वेंशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो आपके कोर्स आपसे कौन सी कन्वेंशन एक्सपेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दैट यू आर सेइंग. देन यू हैव हेलोजन एल्केन्स. हेलोजन एल्केन्स तीन टाइप्स के होते हैं, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. आपको पता है किस तरह ये क्लासीफाई किया जाता है, लाइक. एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द स्केलर फार्मूला. मैं स्केलर फार्मूला मेनली ज़्यादातर का आपके साथ डिस्कस करूँगा, बिकॉज बाकी तो आप अच्छे लिख लेते हो, आपको फंक्शनल ग्रुप और डिस्प्लेड फार्मूला अच्छा लिखना आता है. बिल्कुल हेलोजन एल्केन्स की तरह अल्कोहल्स जो होते हैं वो भी तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. आपका कोर्स अल्कोहल्स को लिस्ट करता है एज व्हाट, एज द हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड्स. अल्कोहल पूरे कंपाउंड को बोलते हैं, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है. तो ये जो आप देख रहे हो ना ROH, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट द हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहाँ लिस्ट हुआ है. देन वी हैव एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. कलेक्टिवली ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं. This is the general formula of the aldehyde. This is the general formula of the ketone. You should know what R represents here in all of these cases. यहाँ पे जो R है वो alkyl ग्रुप के लिए, यहाँ पे जो आपके alkyl ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, बिकॉज सबसे छोटा जो aldehyde होता है वो क्या होता है, मिथेनॉल होता है. तो this R could be alkyl or what, हाइड्रोजन. बट ये जो दो R हैं, these two must be what, एल्काइल ग्रुप्स. और मैं चाहता हूँ यहाँ आप नोट करो, जो यहाँ एल्डिहाइड का, जो आप में से किसी को कन्फ्यूजन होता है, लाइक मुझे याद नहीं है किसने पूछा था कि जब एल्डिहाइड का स्केलर फॉर्मूला आप लिखते हो ना, तो एंड में सी डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ H नहीं डालते हो. CH बॉन्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या नाम है, स्केलर फॉर्मूला में नहीं शो किए जाते हैं, लाइक. तो आप बस सी डबल बॉन्ड जब एंड में दिखाते हो ना, तो ये इम्प्लाइड होता है कि ये क्या चीज़ है, एल्डिहाइड की बात कर रहे हो आप. लाइक कीटोन में जाहिर सी बात है सी डबल बॉन्ड वो बीच में होता है एल्काइल चेन के, लाइक. तो आपको यहाँ भी एल्काइल नजर आएगा, यहाँ भी एल्काइल नजर आएगा. दिस इज द स्मॉलेस्ट कीटोन दैट यू सी रिटन ओवर हियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनोन बोलते हैं. बिकॉज अगर आपको सी डबल बॉन्ड O के आइदर साइड पे एल्काइल ग्रुप्स चाहिए ना, तो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप मिथाइल होता है, लाइक. तो अगर मैं दोनों मिथाइल डाल दूं तो 3 कार्बन कीटोन बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोपेनोन बोलते हो. तो ये आपके क्या हो गए, कलेक्टिवली कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गए. refer them as well as the carbonyl compounds. Then we have the carboxylic acids which contain what, the carboxyl functional group, जो आपको नजर आ रहा है RCO2H. and this is how you represent the scalar formula. please remember scalar formula वो होते हैं जिनमें आप कभी कभी कोई चीज़ या तो ऐड कर देते हो एडिशनली या सब्ट्रैक्ट कर देते हो, और वो जरूरी होती है. इसलिए मैं स्केलर फार्मूला पे यहाँ पे जो है वो आपके साथ फोकस कर रहा हूँ. लाइक दिस ओवर हियर इज व्हाट, द सिक्स्थ फंक्शनल ग्रुप. देन वी हैव एस्टर्स. एस्टर्स आप यूजुअली बहुत अच्छा करके आ जाते हो, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फॉर्मूले एंड नेमिंग द एस्टर्स, लाइक दिस इज द एस्टर फंक्शनल ग्रुप. देन एमाइंस. एमाइंस तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. कोर्स में AS के अंदर सिर्फ प्राइमरी अमाइंस हैं, लाइक. फर्क क्या होता है एमाइंस में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में? जैसे आप वो करते हो ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अल्कोहल्स एंड हेलोजन एल्केन्स, और वो क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड. बिल्कुल उस तरह एमाइंस की भी होती है. प्राइमरी एमाइंस वो होते हैं, ये सारे जो एमाइंस होते हैं ना, बाय द वे ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमोनिया का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, इधर देखिए ऑफ यू, दैट इज NH3. अगर मैं इस NH3 में से एक H को रिप्लेस करके एल्काइल डाल दूं और 2 H वहीं रहने दूं, which in this case this becomes RNH2. This is the general formula of what we call as a primary amine. एक एल्काइल ग्रुप हो रहा है. अगर आप इसको चेंज करके इंस्टेड ये कर दो, N के साथ R1 लगाओ और R2 भी लगा दो और H लगा दो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, R1 R2 NH. ये होता है सेकेंडरी अमाइन, इसको सेकेंडरी बोलते हैं. नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स है ना, बस यार. एक एल्काइल ग्रुप प्राइमरी, 2 एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी. और अगर मैं तीनों एल्काइल ग्रुप्स लगा दूंगा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे N के साथ अटैच कर देता R1 भी, R2 भी, और यहाँ पे R3 भी लगा देता, तो ये क्या बन जाता, R1 R2 R3N. तो ये क्या बन जाता, टर्शियरी एमाइन. सबसे आसान तरीका, अगर आपको टाइप ऑफ एमाइन देखना हो ना, कोर्स में मैं बता रहा हूँ, AS में दे विल नॉट आस्क यू अबाउट सेकेंडरी और टर्शियरी, दे विल ओनली एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट व्हाट, द प्राइमरी एमाइन. लाइक आपको ये इन्फॉर्मेशन A2 के लिए पढ़नी होती है, लाइक कोर्स में सिर्फ कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, और आइडेंटिफाई किस तरह करोगे, NH2 नजर आएगा बस. स्ट्रक्चर में आपको NH2 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है अमोनिया NH3 होता है ना,
एक एच कम करके उसकी जगह कार्बन चेन लगा दो यार, तो वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमाइन बन जाएगा. सो दिस ओवर हियर इज द प्राइमरी एमाइन एंड दैट्स द ओनली वन दैट यू नीड टू नो फॉर योर कोर्स. आपको कोई और नहीं करना है. ये सेकेंडरी है, आप करोगे A2 में. ये टर्शरी है, ये भी आप करोगे A2 में. यू डोंट नीड टू नो अबाउट द सेकेंडरी. आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा इसके बारे में. हाँ ये हो सकता है खुद दे दे इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बारे में खुद बताएगा आपको, लाइक आप उसको यूज करके फिर आगे क्वेश्चन आंसर कर लोगे. एक इंपॉर्टेंट चीज जो एमाइन के बारे में चाहता हूँ आप नोट करो, बिकॉज ये पास पेपर में आपको डिफरेंट मिलेगी, वो ये कि व्हेन यू नेम द एमाइन, प्लीज रिमेंबर, पहले आप इसकी नेमिंग इस तरह करते थे. अगर आप पुराने पास पेपर खोलोगे ना तो ये प्रोपाइल अमाइन ये लिखा होगा, आपको नजर आएगा लिखा हुआ प्रोपेन अमाइन. You will not use that क्या नाम है नेमिंग नाउ. You will put an alkyl group as the prefix और साथ क्या लगा दोगे आप, एमाइन लगा दोगे. फॉर एग्जाम्पल इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन. आप इस तरह आप नेमिंग करोगे. डू नॉट क्या नाम है जो प्रीफिक्स है ना उसमें डू नॉट पुट जो एल्केन वाला नाम होता है ना वो प्रीफिक्स नहीं बनाना. लाइक आयल करके लिखोगे, एल्काइल अमाइन बन जाएंगे आप जितने भी अमाइन होंगे. लाइक और जो आखिरी फंक्शनल ग्रुप है जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो नाइट्राइल्स है. इसमें आप नॉर्मली चैंपियन हो तो सिर्फ एक एम्बिग्यूटी आती है आपको. इधर देखो यार प्लीज प्लीज. अब वो आपसे एक्सपेक्ट करता है आप नाइट्राइल्स को इस तरह रिप्रेजेंट करोगे. और प्लीज एक चीज का ख्याल रखना कि नाइट्राइल का जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, लाइक जो आपको ये नजर आ रहा है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आप देख रहे हो. अब आप ये अपनी अज्यूम करते हो कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ पे एक क्या होगा, कार्बन होगा. जहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट करो वहाँ एक क्या होगा, कार्बन होगा. तो ये अभी आपको दिया हुआ है प्रोपेन नाइट्राइल. अगर मैं बोलूँ भाई ब्यूटेन नाइट्राइल बनाओ, इफ आई वाज टू आस्क यू कि ब्यूटेन नाइट्राइल बनाओ, तो देखो यार एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, जो चौथा आप कार्बन शो करोगे ना, लाइक प्लीज रिमेंबर, वो उसके साथ ही ट्रिपल बॉन्ड शो कर दोगे. लाइक तो ये आपने 1 2 3, ये चौथा आपका है. अब आपने क्या करना है, साथ ही यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शो करना है और यहाँ पे क्या अटैच कर देना है, नाइट्रोजन अटैच कर देना है. दिस विल बिकम ब्यूटेन नाइट्राइल. लाइक यू काउंट द कार्बन्स 1 2 3 और यहाँ फोर्थ होगा. लाइक जहाँ ट्रिपल बॉन्ड N नजर आ रहा है ना, और आप चेक करो ट्रिपल बॉन्ड N के साथ C नहीं उसने शो किया हुआ. अज्यूम करता है कि भाई कि वो आप C मिस करोगे लाइक और सिर्फ लिंकेज शो करोगे. ट्रिपल बॉन्ड N जो है उसके साथ यहाँ कार्बन लगा हुआ है. लाइक समझ में आया, दिस इज द कार्बन ओवर हियर दैट इज अटैच्ड. दिस इज वन कार्बन, सेकंड, थर्ड एंड व्हाट एंड फोर्थ. और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ब्यूटेन नाइट्राइल बन जाएगा. क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेन नाइट्राइल बन जाएगा. इसको इस तरह भी याद कर सकते हो, जो यार कुछ चीपो स्टाइल से आप याद कर लो. अमाइन और नाइट्राइल, अमाइन में एल्काइल ग्रुप प्रीफिक्स होगा और नाइट्राइल में वो जो एल्केन वाला होता है ना उसको आप प्रीफिक्स डालोगे. ये डिस्टिंक्शन रख लेना, दोनों में सेम नहीं है, दोनों में अलग अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे प्रीफिक्सेस आपके, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ब्ला ब्ला ब्ला. सही है. यहाँ पे क्या होंगे आपके, लाइक द इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल एंड सो फोर्थ. प्लीज ये याद रखना यार, बिकॉज तुम्हारा कोर्स तुमसे एक्सपेक्ट करेगा जब तुम नेमिंग करो तो अपने सिलेबस के हिसाब से नेमिंग करो. लाइक इट्स इंपॉर्टेंट आप ये कन्वेंशन अपने जहन को. लाइक ठीक है, ये 9 पूरे फंक्शनल ग्रुप्स हो गए. Now the different formulae that they expect you to know for your course. कभी बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखो, कभी बोलते हैं डिस्प्लेट फॉर्मूला लिखो, कभी बोलते हैं स्केलर फॉर्मूला लिखो, कभी ये लिखो. तो मैं चाहता हूँ आपको सिलेबस की कन्वेंशन बताओ, तो मैं ये बता रहा हूँ आप ये फॉलो करोगे. ये आपका जो सिलेबस है ना, जो करंट सिलेबस आप फॉलो करोगे, ये उसी के एक्सर्प्ट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, आप ये फॉलो करोगे. स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल होता है. जब आप हर कार्बन एटम को क्या करते हो, अलग अलग रिप्रेजेंट करते हो, तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है. फॉर एग्जांपल 3 कार्बन का कंपाउंड है, हर कार्बन अलग अलग करके आपने लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. आपको सबसे अच्छा, सबसे कॉमनली आपने यही पढ़ा हुआ है, हाउ टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड्स यूजिंग व्हाट, यूजिंग द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. डिस्प्लेट फॉर्मूला सिंपल होता है, सिर्फ इसमें ब्लंडर होता है कि आप कोई ना कोई बॉन्ड कभी कभी मिस कर देते हो. लाइक खासतौर पर CO2H या OH, या फॉर एग्जाम्पल आपने एस्टर लिखा CO2 कर दिया उसको भाई बॉन्ड दिखाने के बजाय. In the displayed formula, every bond has to be visible. Right? Displayed formula is the formula that shows you all the atoms along with how they are connected with each other and the bonds that connect those atoms. सब कुछ बताता है आपको displayed formula, लाइक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है displayed formula आपको. स्केलर फॉर्मूला जो होता है उसमें आप कुछ चीज़ें ओमिट करते हो, आपको ये पता है कौन सी चीज़ें आप ओमिट करते हो और कुछ चीज़ें आप शो करते हो. लाइक 2 चीज़ें शो करने वाली याद कर लो, C बॉन्ड्स, कौन से बोले मैंने, C बॉन्ड्स एंड व्हाट, फंक्शनल ग्रुप्स. क्या बोले मैंने, C बॉन्ड्स एंड फंक्शनल. कौन से मेनली बॉन्ड्स आप ओमिट करते हो, जो CH होते हैं वो आप सारे के सारे क्या कर देते हो, ओमिट कर देते हो. लाइक वो आप शो नहीं करते हो स्केलर फॉर्मूले में, या आपको कुछ स्केलर फॉर्मूला शो किए मैं. लाइक और देखो यार, ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ना, दिस विल नॉट बी टेस्टेड इन योर कोर्स इफ दिस इज ड्रॉन इन एनी स्ट्रक्चर. जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे तो खैर नहीं है. लाइक ये एक अलग होती है, अंदर गोला बना हुआ है, आप देख रहे हो. लाइक तो ये अगर आपको नजर आएगा, ये बेंजीन की रिंग होती है.
इसके बारे में एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर ये एग्जाम में कहीं बनी आ जाए तो ऑल दैट यू नीड टू डू इज इग्नोर इट। इसके साथ चीजें लगी होंगी उसके बारे में पूछ लेगा। अब उसके साथ लेट्स से भाई कोई एल्कीन लिंकेज नजर आ रहा है उसके रिएक्शन पूछ लेगा, कोई हेलोजन एल्कीन नजर आ रहा है उसके रिएक्शन पूछ लेगा, कोई अल्कोहल नजर आ रहा है उसके रिएक्शन पूछ लेगा, बट ही विल नॉट आस्क यू एनीथिंग अबाउट व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड, बिकॉज इसकी रिएक्शन केमिस्ट्री बहुत अलग होती है और ये आप A2 में पढ़ते हो, नॉट एज पार्ट ऑफ व्हाट एज पार्ट ऑफ योर AS कोर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये इजी पिकिंग्स होती हैं, आप अपने भाषण से लिख के आ जाओ। तो लाइक मैंने आपको जो क्लासेस की थी बार बार बताया था, देयर इज अ कन्वेंशन दैट योर एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू राइट द आंसर एंड जब आप ऑप्टिकल आइसोमर शो करोगे, पुरानी मार्क्स की में जो भी लिखा हो जैसे भी लिखा हो प्लीज डिसरिगार्ड इट। दिस इज द एनोटेशन दैट यू हैव टू यूज। यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बॉन्ड्स यहाँ शो किए में ना लाइक आपने लाइक बिटवीन ये जो मिरर प्लेन है ना एक, उसके आइदर साइड पे जो बॉन्ड्स की ओरिएंटेशन है वो इंपॉर्टेंट है। आई वांट यू नोटिस समथिंग ओवर हियर। देखिए यार कि आपके पास जो मिरर लाइन से सबसे करीब बॉन्ड है ना वो डॉटेड वेज वाला है, समझ में आ गया। लाइक डॉटेड वेज के बाद कौन सा है, सॉलिड वेज वाला है। लाइक और सॉलिड वेज के यानी मिरर लाइन से सबसे दूर कौन से वाले हैं, सॉलिड लाइंस वाले बॉन्ड्स हैं। आप इस कन्वेंशन को नहीं छेड़ोगे, समझ में आ गया। लाइक ये बॉन्ड्स जिस तरह ओरिएंटेशन शो किया हुआ है ना, लाइक इस बॉन्ड्स को आप नहीं छेड़ोगे। लाइक इफ यू गो इन एन एंटी क्लॉकवाइज फैशन हियर एंड इन द क्लॉकवाइज फैशन हेयर, तो आप देखोगे भी आपके पास सेम ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स होगी। एंटी क्लॉकवाइज यहां से जाओ, सॉलिड लाइन सॉलिड लाइन सॉलिड वेज डॉटेड वेज। यहां क्लॉकवाइज में जाओ तो आपको नजर आएगा सॉलिड लाइन सॉलिड वेज एंड डॉटेड वेज। ये आपकी कन्वेंशन होती है। प्लीज अपने दिमाग में ना ये चिपका लो कि जब वो बोलेंगे ना ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स, you draw the mirror plane and then show the isomers in this form. What is not important इसके तुम यहाँ 4 ग्रुप्स कैसे अटैच करते हो, किसी तरह भी अटैच कर दो। बस जब एक दफा किसी तरह यहाँ पे अटैच करो ना, उसका मिरर इमेज यहाँ शो कर दो, खत्म। लाइक बॉन्ड्स में वो आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेगा। द वे दीज बॉन्ड्स आर शोन, इसी तरह आप एग्जाम में इनको बनाओगे। ये प्लीज अपने ज़हन में रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर कि आप ऑप्टिकल आइसोमर्स में बॉन्ड्स कैसे शो करोगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म यहाँ पे शो किया हुआ है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आप देख रहे हो। लाइक और वो सिर्फ इसलिए शो किया हुआ है कि आपको एग्जाम में ये बता दें कर्ली एरोज किस तरह बनानी होती हैं, लोन पे किस तरह एग्जाम में एक्सपेक्ट करता है आप शो करो, चार्जेस किस तरह शो करो। कोई आप में से बार बार पूछा था सर सर्कल बनाना है या नहीं, कार्बन के साथ सर्कल पॉजिटिव चार्ज पे सर्कल बनाना है या नहीं। भाई नहीं बनाना, समझ में आ गया, नहीं बनाना आपको। लाइक जो कहाँ जिसमें मार्क्स मिलता है आप उन पे गौर लगाओ, समझ में आई। या आपके सिलेबस से मैं तोड़ के लाया हूँ यार। आप अपना सिलेबस खोलो और प्लीज मेक श्योर कि उस सिलेबस में आप आराम से देखो लाइक क्या क्या लिखा हुआ उसने। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ मेमोराइजिंग एंड रिविजिटिंग द एंटायर कोर्स। भाई आपको एक मतलब कि 1 घंटे में आपको बदल जाता है यार कि ये चीज़ें मुझसे एग्जाम में एक्सपेक्ट करेगा। लाइक और मैं यहाँ भी अब निकाल के भी ही करके मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना जो रिएक्शन वाला पार्ट था उन सब के सिलेबस के वो जो सेक्शन थे वो काट के ले आए हैं आपके लिए। आप खुद वो देखो, मैं ऐसा रीड करो सो दैट यू नो दिस इज व्हाट द एग्जामिनर विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एंड इफ यू वांट टू सी डिस्क्रिपेंसीज क्यों आती ना मार्क्स की में, आप क्या करोगे, आप इससे जो पुराना सिलेबस है वो खोल के चेक कर लो एंड यूल बी एबल टू सी सर्टेन चेंजेस इन व्हाट इन द पास्ट सिलेबस एंड जो आप अभी सिलेबस फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे भाई फंक्शनल ग्रुप्स। मैं सबसे पहले एल्केन से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले जो होमोलोगस सीरीज सो आप एक्सपेक्ट करेगा। और मैंने यहाँ पे ना सारे रिएक्शन जितने कोर्स के रिलेवेंट में एक एक करके लिखे हुए हैं। जो आपको कम याद है वो आप लिख लेना, जो आपको वैसी याद है उनकी रीइंफोर्समेंट होती जाएगी। लाइक सो नंबर 1, इफ आई वाज टू आस्क यू लिस्ट वेज इन विच यू कैन प्रोड्यूस एल्केन्स, मैंने ब्रैकेट में एक नंबर लिखा हुआ है कि आपका कोर्स एक्सपेक्ट करते हैं 2 डिफरेंट तरीके से आप एल्केन्स बना सको। तो अब मैं एग्जाम में ये सवाल दे दूँ, स्टेट 2 वेज इन विच एल्केन्स कैन बी फॉर्म। आपके जहन में कुछ आ रहा है? सो एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करेक्ट, और एक और क्रैकिंग, गुड। तो आपके पास आप प्रोडक्शन 2 तरीके से कर सकते हो। लाइक वन इज व्हाट, वन इज यूजिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है बेसिकली, जो आप हाइड्रोजनेशन करते हो ना वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है एल्कीन्स की। लाइक तो एक तरीका ये आपको हो जाएगा, जो कोर्स में लिखा है ना, बीच में प्लीज इंटरप्ट नहीं करना। लाइक आप अपने क्वेश्चन लिख लो, जो कोर्स में जिस तरह चीज़ें लिखी है मैं आयरन आउट कर रहा हूँ। इफ़ यू नो इट प्लीज कीप इट विथ योर सेल्फ। कोई एडिशनल आपको पता है अपने पास रखो, लिख लो, फिर मुझसे एंड में पूछते हैं। ठीक है, सो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स आपसे एग्जाम में एक्सपेक्ट करेगा, आप लिख के आओ। नंबर 2, क्रैकिंग ऑफ लार्ज एल्केन्स, क्रैकिंग ऑफ वर्ड ऑफ लार्ज
हाइड्रोकार्बन, उससे भी आप छोटे क्या बना सकते हो, एल्केन्स बना सकते हो। जैसी बात हम मोस्टली बड़े वाले एल्केन्स को तोड़ के छोटे वाले एल्केन्स बना रहे होंगे, तो आप यहाँ पे बेसिकली एल्केन से ही एल्केन बना रहे हो। तो बट इट्स अ प्रोडक्शन मेथड दैट इज लिस्टेड इन योर एग्जाम। तो मैं चाहता हूँ ये दो चीज़ें आप याद रखो, हाइड्रोजनेशन और क्रैकिंग, इससे आप क्या बना सकते हो, एल्केन्स बना सकते हो आसानी से। रिएक्शंस कौन से कोर्स के लिए करने हैं, बहुत सिंपल है, मैंने इसलिए नंबरिंग की हुई है लाइक ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। 3 चीज़ें बस आप एल्केन्स की याद करनी है आपने, लाइक कंबशन जो आपको रटा होना चाहिए, लाइक आपको पता होना चाहिए, क्रैकिंग एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये 3 आपने करने। कंबशन और कंबशन में 2 हैं, आपको पता है कौन कौन सी है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। मैंने एक एग्जांपल दिया होगा, लाइक क्रैकिंग और क्रैकिंग में आप प्रोडक्ट किस तरह प्रिडिक्ट करते हो, अभी मैं आपको वो भी रिविजिट करा देता हूँ। बहुत आसान होता है यार, मतलब कि कोई भी आप इतनी कभी कभी तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती हैं ऑफ क्रैकिंग अ लार्ज हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, लाइक तो एक मैं एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा रिविजिट करा दूंगा। एंड लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज व्हाट, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और आपको पैसे कमाने का भी मौका मिलेगा बीच में, जहाँ मौका मिलेगा मैं आपको बता, बहुत ज़्यादा होशियार रहिएगा लाइक। तो ये आपके सिलेबस में लिखा है, आई वॉन्ट यू टू रोट लर्न दिस। रिकॉल द रिएक्शंस बाय विच एल्केन्स कैन बी प्रोड्यूस। 2 मैंने जो आपको पीछे लिखे थे वो यहाँ लिखे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एल्कीन एंड क्रैकिंग ऑफ लॉन्गर चेन एल्केन। ये आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो लिखेगा तो ये आंसर एक्सपेक्ट करेगा कि एल्केन किस तरह बना सकते हो आप लाइक। जो रिएक्शंस आपने करने हैं वो 3 मैंने आपको बता दिए, एक कंबशन आप करोगे, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन आप करोगे और एक आप क्रैकिंग करोगे। क्रैकिंग किसकी की जाती है, अगर मैं पूछूं ना, क्रैकिंग के लिए जो आपके पास लार्जर हाइड्रोकार्बन आता है उसकी सोर्स क्या है, तो याद रखो वो लार्जर हाइड्रोकार्बन की जो सोर्स होती है वो क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। क्या होता है वो, क्रूड ऑयल होता है। वो जो आप लार्ज हाइड्रोकार्बन लेते हो ना लाइक, वो बेसिकली क्रूड ऑयल से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से आते हैं आपके पास, और उनको फिर आप तोड़ के छोटे मोर यूजफुल क्या बना रहे, तो हाइड्रोकार्बन बना रहे। तो ये कोर्स में लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। अब कोर्स में ना एक चीज़ लिखी हुई है फ्री रेडिकल के बारे में, वो मैंने यहाँ लिखी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन्स बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। इसमें स्पेसिफाई किए, पागल थोड़ी है वो, उसने जानबूझ के लिखा है। तो मैं पूछूं भाई, फ्लोरीन और आयोडीन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है या नहीं, तो ये प्लीज़ याद रखना। ये वो होते हैं जो मोर एबल कैंडिडेट्स नहीं होते, उनके लिए इस टाइप का सवाल होता है। लाइक फ्लोरीन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, बिल्कुल होती है। आयोडीन के साथ होती है, बिल्कुल होती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है, एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है, रिएक्शन इज व्हाट, रिएक्शन इज वायलेंट एंड एक्सप्लोजिव, इसलिए किया नहीं जाता है ये यूजिंग यूवी लाइट। आयोडीन के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आयोडीन के साथ रिएक्शन ड्रेडफुली स्लो होता है। क्या होता है, ड्रेडफुली स्लो होता है लाइक। तो इसलिए आप नॉर्मली इनकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हो। जब भी कोर्स में क्लोरीन और ब्रोमीन स्पेसिफाई किया हुआ है, फ्लोरीन और आयोडीन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन टू रैपिड है, एक्सप्लोजिव है, वॉलेंट रिएक्शन होता है लाइक। जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है लाइक। जब भी आप जो है वो नॉर्मली क्या करते हो, इनके साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाते हो लाइक। याद रखना, जब भी कोर्स में स्पेसिफाई हुआ है क्लोरीन या ब्रोमीन। अब मैं आ रहा हूँ जो 3 हमने लिखे थे ना, कंबशन, क्रैकिंग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो अभी चेक करो भाई, आप आइडेंटिफाई करोगे और आपको याद हो जाएगा। कोई इक्वेशन यहाँ पे ना लाइक एज एग्जांपल्स दी नहीं, जो रट्टे मारने की वो रट्टे मारना, बाकी एग्जांपल्स टेम्पलेट याद रखना लाइक। इस वाली इक्वेशन में मैंने ईथेन को कंप्लीटली बर्न किया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन में मैंने ईथेन को इनकम्प्लीटली बर्न किया हुआ है। तो जो पहला इक्वेशन आप देख रहे हो, दैट इज फॉर व्हाट, दैट इज फॉर कंप्लीट कंबशन, दैट इज फॉर कंप्लीट। और जो बाकी 2 आप देख रहे हो, दे आर फॉर व्हाट, फॉर इनकम्प्लीट कंबशन। आई वांट यू नोटिस समथिंग कि इनकम्प्लीट कंबशन में जो प्रोडक्ट्स है ना, उसमें मैंने वाटर को फिक्स रखा है लाइक। सिर्फ मैंने जो कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट थी ना कंप्लीट कंबशन में, वो CO2 थी। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन की कमी दी तो मैंने CO2 से CO भी बना दिया, C भी बना दिया, इसको सोट बोलते हैं लाइक। तो दीज कैन बी रेफर्ड एज व्हाट, एज प्रोडक्ट्स ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो आप बोल सकते हो भाई इनकम्प्लीट कंबशन में CO2 रिलेटिवली कम आते हैं और ज़्यादा आपके पास क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सोट आना शुरू आता है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी से कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट जो है उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम आपको नजर आते हैं जब आप कंबशन करते हो लाइक। तो ये हो गया कंबशन। प्लीज रिमेंबर, एक्सेस ऑक्सीजन या आप
एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देते हो तो आपके पास जो है वो कंप्लीट होएगी, कम करोगे तो आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। क्रैकिंग बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछते हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपसे पूछते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। क्रैकिंग दो तरीके से की जाती है, थर्मली एज वेल एज व्हाट कैटालिटिकली। दोनों में मेन फर्क क्या होता है? थर्मल क्रैकिंग के अंदर आप टेम्परेचर और प्रेशर हाई यूज़ करते हो, लाइक जब आप कैटालिटिक क्रैकिंग देखते हो तो उसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर हाई होते हैं बट रिलेटिवली क्या होता है, थर्मल से कम होता है। और आप साथ क्या यूज़ करते हो? कैटलिस्ट यूज़ करते हो। एग्जाम ने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा कैटलिस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीछे आपने लिखा हुआ था यूजिंग Al2O3 लाइक, तो वो स्पेसिफिकेशन कुछ जगह पे नहीं है। आप कैटलिस्ट याद कर लो, अगर एक याद करना है ना तो Al2O3 याद कर लो, बिकॉज वो सिलेबस में क्या है स्पेसिफाइड है, ऑफ क्रैकिंग ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स टू प्रोड्यूस फॉर स्मॉलर। तो इफ यू हैव टू रिमेंबर वन कैटलिस्ट ओवर हियर तो आप ये याद कर सकते हो। लाइक आपने पढ़ा भी था एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, जियोलाइट्स, वो यही होते हैं, वो इसी से बनते हैं। लाइक तो इफ यू वांट टू यूज दैट टर्म प्लीज यूज दैट टर्म, बट साथ लिख देना ब्रैकेट में एल्यूमिनो सिलिकेट, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि तुम किस चीज को रेफर कर रहे हो। लाइक ये उसका ना लाइक नहीं होता, सिंपल वर्जन आपको लिख के दे देते हैं, वो यहाँ पे नजर आ रहा है। इट्स नॉट समथिंग जो आपने वहां पे समझो कि वो याद नहीं करना। अगर आपको वो अच्छा याद है ना, प्लीज पुट इट डाउन। आप देखोगे मार्क्स स्कीम में आना शुरू हो जाएगा यार, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ आना शुरू हो जाएगा। लाइक उसने सिलेबस में जो कि ये लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, आप Al2O3 लिख के आ जाओगे। क्रैकिंग किसकी की जाती है? मैंने अभी आपको बताया, ऑफ हेवियर फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल। पूछेंगे ना सोर्स ऑफ क्रैकिंग क्या है, तो आप बोलोगे लार्जर हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम क्रूड ऑयल, फ्रॉम व्हाट, क्रूड ऑयल। याद रखना, मैंने एक बड़ा हाइड्रोकार्बन लेके उसके यहाँ पे ना दो पॉसिबल ऑप्शंस क्रैकिंग के लिखे हैं। मैं दोनों ऑप्शन से आपको सिर्फ सिखाना ही चाहता हूँ कि जब भी आप क्रैकिंग करोगे लार्जर हाइड्रोकार्बन का, आप एक एल्केन बनाओगे और साथ मिक्सचर ऑफ क्या बनाओगे, एल्कीन्स बनाओगे। बस इतना याद कर लो, ज्यादा साइंस फिक्शन में नहीं जाना। आप मुझसे पूछो सर कैन यू मेक 2 एल्केन्स एंड 1? नो, you will make 1 alkane and a mixture of what, alkenes। आप बैलेंस करके देखना, अगर आपने 2 एल्केन बना दिए ना तो आप ये क्वेश्चन कभी भी बैलेंस नहीं कर सकोगे, हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा। लाइक तो एक एल्केन बनाओगे और बाकी मिक्सचर ऑफ क्या बनाओगे, एल्कीन्स बनाओगे। लुक ओए, मैंने यहाँ एक एल्केन बनाया, मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स, यहाँ एक एल्केन बनाया, मिक्सचर ऑफ एल्कीन्स, आपको नजर आ जाएगा। ये C2H4 होएगा, लाइक जो आपको नजर आ रहा है, सही है। उसके बाद ऑप्शन 3 मैंने आपके लिए छोड़ा है, और वो इसलिए छोड़ा है कि आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल बी सॉल्विंग फॉर ऑप्शन 3। ऑप्शन आप निकाल लोगे। लाइक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर याद रखो, जो हेलोजेंस यूज होंगे वो क्लोरीन या ब्रोमीन यूज होगा। द एग्जामिनर विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू यूज फ्लोरीन एंड आयोडीन, बट येस द एग्जामिनर माइट आस्क यू टू सजेस्ट कि भाई क्या होगा कि फ्लोरीन जब हम यूज करें, दिस इज हाउ सजेशन क्वेश्चंस कम, लाइक या आयोडीन यूज करें। लाइक फ्लोरीन में आप क्या लिखोगे, रिएक्शन इज टू वायलेंट, इट विल बी एक्सप्लोसिव इन यूवी लाइट। समझ में आ गया? आयोडीन के साथ रिएक्शन क्या होएगा, बहुत स्लो होएगा। बस आप इतना याद कर लो ना यार, आपसे वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के अलावा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएगा। मैंने यहाँ पे जानबूझ के रिएक्शन छोड़ दिए, सोचा था मैं आपके साथ ही क्लास में लिखूंगा रिएक्शन लाइक, बिकॉज आपको याद होना चाहिए। और हम पूरा नहीं कर रहे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ हम क्या करें, जो पहला वाला ब्रोमो प्रोडक्ट है ना वो बनाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इथेन यूज़ किया, उसको ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं बोलूँ भाई मोनोब्रोमो बनाना है आपने, तो मैं C2H5Br बनाऊंगा ना। सिर्फ C2H5Br के लिए हम इनिशिएशन भी लिखेंगे, प्रोपगेशन भी लिखेंगे और टर्मिनेशन भी लिखेंगे। और इसी तरह सवाल आता है एग्जाम में, लाइक सारे थोड़ी आपको लिखने को आ जाएंगे, या फिर इन द ब्लैंक को छोड़ देगा, बोलेगा फिल करो, सब लिखने को नहीं बोलेगा यार, वो बहुत ज़्यादा टाइम इंटेंसिव होता है, फिर उसके नंबर ऑफ मार्क्स भी ज़्यादा एलोकेट करने होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइक फॉर इनिशिएशन हमने ब्रोमीन की फ्री रेडिकल पहले हमने रेडिकल बनाने ब्रोमीन मॉलिक्यूल से। सो ब्रोमीन मॉलिक्यूल फॉर्म व्हाट, 2 ब्रोमीन रेडिकल्स। मैं एनर्जी प्रोफाइल अभी एंड में दोनों की डालता हूँ। ये आपके पास इनिशिएशन हो गया। आई एम नॉट शोइंग कर्ली एरोज ओवर हियर, और मैं आपको अलग रिएक्शन मैकेनिज्म सबके एक साथ एक अलग प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा। लाइक प्रोपगेशन में मैंने अभी आपको बताया, आपने बनाना क्या है, C2H5Br। इमेजिन आपने सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाने हैं अभी। लाइक तो आप किस तरह बनाओगे, लाइक आप पहले अटैक करोगे ब्रोमीन रेडिकल और किसका, इथेन का, और आप क्या बनाओगे, यू विल फ्रॉम C2H5 रेडिकल प्लस वॉट प्लस HBr, क्या बन जाएगा आपका, C2H5 रेडिकल प्लस HBr। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अब आप C2H5 रेडिकल को लोगे, व्हाट विल यू रिएक्ट दिस विद,
सो आप इसको रिएक्ट कर दोगे विद द हेलोजन लाइक और दोबारा रेडिकल को क्या करोगे, जनरेट कर दोगे। तो आपके पास अब जो इसके बाद आएगा वो आ जाएगा C2H5Br प्लस आप क्या जनरेट कर दोगे, ब्रोमीन रेडिकल। तो ये जो प्रोपगेशन होती है ना, ये होती इसलिए बिकॉज ये जो प्रोपगेशन स्टेप है वो बार बार क्या रीजनरेट कर देता है, ब्रोमीन रेडिकल। यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल यूज हुआ, रीजनरेट भी हो गया, तो ये आगे फिर और अटैक करता जाता है, और अटैक करता जाता है, और अटैक करता जाता है, जब तक क्या नहीं हो जाते, सारे हाइड्रोजन किससे रिप्लेस नहीं हो जाते, ब्रोमीन से रिप्लेस नहीं हो जाते। ये जो पेयर आपने लिखा है ना, दिस इज जस्ट वन पेयर ऑफ प्रोपगेशन स्टेप्स दैट यू हैव रिटन। और मैं चाहता हूं इसमें आप रियलाइज करो, इधर देखिए यार, इसमें आप रियलाइज करो, जब आपने इनिशिएशन किया ना तो रिएक्टेंट साइड पे मॉलिक्यूल था, प्रोडक्ट साइड पे क्या आगे, रेडिकल्स आगे लाई। जब प्रोपगेशन किया तो रिएक्टेंट साइड पे भी रेडिकल और मॉलिक्यूल है, और प्रोडक्ट साइड पे भी क्या है, रेडिकल और मॉलिक्यूल है। आपको ये रस्ती इसलिए हुआ बिकॉज आप जब कोर्स के लिए नॉर्मली पढ़ते हो तो आप क्लोरीन पढ़ते हो लाई, तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में चिपका होता है लाई, जानबूझ के इसलिए मैं यहाँ ब्रोमीन निकाल के ले आया ताकि आप ब्रोमीन के रेफरेंस से भी एक पढ़ लो लाई। बिल्कुल सिमिलर होता है, जहां जहां आपने वहां Cl डाला था वहां आप क्या डाल दोगे, आप ब्रोमीन डाल दोगे। कैन यू सजेस्ट वन टर्मिनेशन स्टेप टू मेक द ब्रोमो इथेन जो हमने ऊपर लिखा है, टर्मिनेशन स्टेप में क्या लिखूं, C2H5 radical plus what, bromine radical to give you what we call as C2H5Br। अब यहां देखिए यार, एक मिनट, आई नीड योर अटेंशन यार, ऑल ऑफ यू प्लीज ऑन द बोर्ड। मैंने साथ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जानबूझ के लिखे हैं बिकॉज एक तो अपने मेरे को फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ओवरऑल जो होती है ना वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ओवरऑल इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पर आपसे जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने को बोलेंगे मोस्ट लाइकली स्टेज वाइज बोलेंगे, इनिशिएशन का बना दो, प्रोपगेशन का बना दो, टर्मिनेशन का बना दो। हमने क्लास में किया हुआ है, आपको सिंपल लॉजिक बस ये पता होना चाहिए कि इनिशिएशन इज व्हाट, इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस नंबर वन। प्रोपगेशन पेयर्स में आप लेते हो, 2 स्टेप रिएक्शन लेते हो आप लाइक, एंड प्रोपगेशन ओवरऑल क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है लाइक, एंड टर्मिनेशन भी आपके साथ ऐसी बात है, उसमें 2 रेडिकल्स कंबाइन करते हैं, टर्मिनेशन भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ओवरऑल रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का क्या बन जाता है, एक्सो बन जाता है। एंड बाय द वे उस सजेस्ट वाला अगर 2 मार्क का आ जाए ना आयोडीन का खास तौर पे कि आयोडीन वाला क्यों नहीं होता, उसमें आप ये भी लिख के आ सकते हो कि उसका ओवरऑल डेल्टा एच क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, रिएक्शन फिजिबली नहीं होता, एनर्जेटिकली क्या नहीं होता, फिजिबल है। बट अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन से ये बहुत ऊपर चीज़ है, इग्नोर, लर्न द इजी वे, वेरी स्लो रिएक्शन, चल जाएगा, काम चल जाएगा, आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूँ फॉर द फर्स्ट स्टेप जो कि इनिशिएशन है, हाईली एंडोथर्मिक होता है विद अ वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो प्रोफाइल आपकी जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है, समझ में आ गई, ये होता है इनिशिएशन का लाइक। फॉर द प्रोपोगेशन जो आपके पास पेयर्स में आप लिखते हो वो 2 हम्प वाला ग्राफ आता है लाइक, और वो 2 हम्प वाला ग्राफ किस तरह होता है लाइक, आपके पास 2 हम्प वाला ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास 2 हम्प वाला ग्राफ होता है। पहला जो आपके पास स्टेप होता है वो एंडोथर्मिक होता है, दूसरा स्टेप एक्सो होता है। ओवरऑल क्या बन जाता है, एक्सो। भैया आपने किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ, अपने जब हमने किया था तो डिटेल में बहुत किया था। और टर्मिनेशन हमेशा एक्सो होता है बिकॉज 2 एक्सट्रीमली रिएक्टिव रेडिकल्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक। तो बहुत लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इंस्टेंटेनियसली रिएक्शन हो जाता है, और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरह की आपको दिखती है, ये टर्मिनेशन को आ जाएगा। अगर मैं इन तीनों को मर्ज करके बनाना चाहूँ ना और दिखना चाहूँ कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है, फॉर क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन द ओवरऑल रिएक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। फॉर फ्लोरिनेशन एबनॉर्मली एक्सोथर्मिक, वायलेंट रिएक्शन लाइक। फॉर आयोडीनेशन एंडोथर्मिक, व्हाट, एंडोथर्मिक। और इसलिए रिएक्शन इतना स्लो होता है लाइक फिजिबली नहीं होता, इसलिए आप आयोडीनेशन और क्या नहीं करते हो, फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन वाला रिएक्शन और हाइड्रेशन वाला रिएक्शन दोनों पॉसिबल होते हैं लाइक, पर वो नॉर्मली उन रिएक्शन के साथ अपने अपने किस्म के क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक। प्लीज ये अपने ज़हन में ना छोटी छोटी चीजें रखो यार, मुश्किल से 48 आवर्स भी नहीं है एग्जाम में, ऐसे ज्यादा हैं, सॉरी जितने भी हैं, चलो जितने भी हैं लाइक, आप प्लीज थोड़ा सा अपने ज़हन में रखना। ये मैं इसीलिए कल नहीं रखी बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर बायो द वेरी नेक्स्ट डे लाइक, तो प्लीज ये थोड़ा सा अपने ज़हन में रखना है। यहाँ पिक्चर्स ले लो, जो भी जिस तरह करना है, आप ये चीज़ें भूलोगे नहीं। रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में आना होता है भाई, जितना भी आएगा जरूर लाइक। तो आपको पूरा अभी ना बाय द एंड ऑफ द 3rd आवर यू विल बी डन विद द एंटायर रिविजन ऑफ ऑर्गेनिक। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से कॉन्फिडेंटली बैठो, बस नींद करके भाई जो याद आ गया यार, मन लगे क्या है, व्हाट्स देयर टू लूज, मन लगे। नहीं, प्रेशर जो होता है ना वो दिमाग को ना थोड़ा कर देता है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एल्कीन्स आपका कोर्स एक्सपेक्ट करता है आपको 3 तरीके बताऊं एल्कीन्स बनाने के।
तो वो 3 तरीके मैं यहाँ पे एल्कीन्स बनाने के यहाँ पे लिख रहा हूँ। इधर देखिए यार, एक तरीका कॉमन है एल्केन्स के साथ। एक बहुत अच्छा सवाल आ सकता है ना, स्टेट वन कॉमन वे इन विच एल्केन्स एंड एल्कीन्स कैन बी फॉर्म्ड, एंड दैट इज व्हाट क्रैकिंग। लाइक याद रखो, क्रैकिंग आल्सो प्रोड्यूसेस व्हाट एल्कीन्स। सो क्रैकिंग ऑफ large hydrocarbons, cracking of what, of large हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 2, अल्कोहल से भी आप बना सकते हो, और वो जो होती है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होती है। सो प्लीज रिमेंबर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और आपको ये कंडीशन सब कोर्स के लिए करनी है। लाइक मैं अभी आगे जाके आपको बता दूंगा। लाइक अल्कोहल्स को आप डिहाइड्रेट करते हो, आपके पास क्या बन जाते हैं, एल्कीन्स बन जाते हैं। लाइक can anybody suggest another way of making an alkene? Like good, elimination of what, of HX from halogenoalkanes, elimination of HX। अब देखो ना कितना अच्छा सवाल आप बना सकते हैं भाई, डिफरेंट वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग। आपके कोर्स में इस तरह लिखा हुआ है, हर ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जो आप कर रहे हो ना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, और उसके अपने रिएक्शंस कौन कौन से। लाइक पूरा सिलेबस इस तरह डिवाइड है, अभी आपको दिखा दूं सिलेबस। लाइक सो एलिमिनेशन ऑफ HX from what, from halogenoalkanes, from what, from halogenoalkanes। लाइक तो ये आपके पास हो जाएंगे प्रोडक्शन के 3 मेथड। रिएक्शंस क्या हैं एल्कीन के, बहुत सारे रिएक्शन है, बट वो क्योंकि उनमें से बहुत सारे एक कैटेगरी में डिवाइड है, तो मैंने कहा मैं उसी तरह लिख दूंगा। सो फर्स्ट जो हम करेंगे वो क्या होंगे, कंबशन रिएक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की कंबशन जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह आप एल्केन्स ही करते हो, कंप्लीट इनकम्प्लीट। लाइक तो कंबशन रिएक्शन आप जो है वो अपने जहन में रखो। लाइक फिर आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। लाइक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको याद है। लाइक आपने किया था H2 की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, HX की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, स्टीम की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वो सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आता है। तो मैं उसको ग्रुप करके क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखूंगा। फिर आपके पास आता है जो आप करते हो, क्या नाम है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन के अंदर 2 आपने पढ़ी हैं। लाइक एक है यूजिंग एसिडिफाइड, वो क्या नाम है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, और एक है यूजिंग व्हाट, हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4। और फिर एक और होता है जो आप करते हो, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। लाइक मैं 3 इसलिए लिखे बिकॉज मैंने आगे कंबशन को ओमिट कराया। लाइक तो कंबशन आपने कर लिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। लाइक जो 3 मैं यहाँ पे लिखूंगा, दोज विल बी व्हाट, दोज विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, मल्टीपल आ जाएंगे। अभी मैं आगे जाके बताता हूँ कौन कौन से आप करोगे। लाइक देन वी हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेशक ऑक्सीडेशन में कंबशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन, आप बेशक इसमें लिख लो ताकि आपको याद रहे, आप भूल ना जाओ, कंबशन ऑफ एल्कीन भी होती है। एंड देयर इज व्हाट, एडिशन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। अब ये जो मैंने सब डिवीजन की है ना, मैं आगे आपको बता दूंगा आपको कोर्स में क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ अपने साथ ना एक हैंडी कॉपी रखो, लाइक सिलेबस की, ऑर्गेनिक में बहुत यूजफुल होती है। एक समरी मिल जाती है, ये चीज़ें एग्जाम में आपको बोलनी है याद करने को। तो अगेन रिकॉल द रिएक्शंस बाय विच एल्कीन्स कैन बी प्रोड्यूस। ये 3 है जो आपसे एक्सपेक्ट करें, एलिमिनेशन ऑफ halogenoalkane, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड क्रैकिंग ऑफ वर्ड ऑफ लॉन्गर चेन एल्केन्स। लाइक जो आपसे वो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एक्सपेक्ट करें जो आप पढ़ के हो, वो कौन से हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड व्हाट, एंड एडिशन, पॉलीमराइजेशन। मैंने एक और भी आपको बताया, वो भी पूछ लेते हैं क्योंकि वो एल्केन से बहुत सिमिलर होता है, तो वो उसी के साथ ही क्लब कर लो आप, कंबस्टन ऑफ एल्केन्स एंड एल्कीन्स, वहाँ याद कर लो, इस तरह कर लो। लाइक ताकि आपको याद रहे, वो भी बेसिकली पॉसिबल होता है। एक और चीज़ मैंने यहाँ जानबूझ के लिखा है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना आपका दिमाग चल नहीं रहा होता। अगर मैं बोलूँ इन चारों में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इन चारों में इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करो। आप यहीं मेरे साथ आइडेंटिफाई करोगे ताकि आपको ये याद रहे, बिकॉज ये थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या लिखें हम। न्यूक्लियोफाइल्स आप बहुत अच्छे करते हो जब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। इलेक्ट्रोफाइल में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, तो अभी मुझे गौर से सुनना। पहला वाला है हाइड्रोजन, गौर से देखो यहाँ पे यार। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, आप एग्जामिनर आपसे बोल रहे हैं स्टेट द इलेक्ट्रोफाइल, इधर देखो यार प्लीज, इधर देखो ऑफ यू, आप लिख के आओगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, करेक्ट। पर याद रखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन होती है जब, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो एक साइड क्या हो जाती है पार्शियल पॉजिटिव और एक साइड क्या हो जाती है पार्शियल नेगेटिव। इसमें से
ये वाली जो साइड होती है ना, जो पार्शियल पॉजिटिव साइड होती है, दिस एक्चुअली एक्ट्स एज व्हाट, एज द इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज द प्रिसाइज आंसर ऑफ हाउ टू लोकेट द इलेक्ट्रोफाइल. क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो खुद क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होगा ना, जब तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा. लाइक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता नॉन पोलर है, बट जब ये करीब जाता है डबल बॉन्ड के तो इसकी पोलराइजेशन होती है बिल्कुल ब्रोमीन मॉलिक्यूल की तरह. लाइक और फिर जो पार्शियल पॉजिटिव वाली साइड होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. दिस इज नॉट अ परमानेंट डायपोल. ये बेशक आप वहां लिख लो ताकि जब रिवाइज करो तो आपको याद रहे. दिस इज व्हाट, दिस इज एन इंस्टेंटेनियस डायपोल. ये क्या है आपके पास, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है. समझ में आए. तो ये हो गया फॉर व्हाट, फॉर हाइड्रोजन. कैन एनीबडी टेल मी फॉर स्टीम किस तरह शो करूं उसको, अगर मुझे सो आप क्या करोगे, गुड आप शो करोगे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे H है और साथ OH लगाओ और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव शो कर दो और ऑक्सीजन पे क्या शो कर दो, पार्शियल नेगेटिव शो कर दो, या दूसरा वाला H ले लो, एक ही बात है. लाइक तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल वाली साइड कौन सी हो जाएगी, जो H पार्शियल पॉजिटिव H है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा. हाइड्रोजन हेलाइड आसान है बिकॉज वो HX होता है, तो HX लिखा आपने, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आपने लिखा. मैं एक में सर्कल भी करता जाता हूँ. तो ये वाली साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाली साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है. मैं साइड भी बार क्यों मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ताकि अगर बना हुआ आ जाए ना तो आप लिख सको ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफाइल है जिसको आप बोल रहे हो. लाइक फिर लास्ट है हेलोजन. ये आपको ऑलरेडी पता है, ये ब्रोमीन के रेफरेंस है और क्लोरीन के रेफरेंस से आपसे यूजुअली पूछ लेते हैं. तो ये आपके पास अगर है X2 तो एक पार्शियल नेगेटिव साइड होगी और एक क्या हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव. एंड दिस साइड विल बिकम व्हाट, दिस साइड विल बिकम दी इलेक्ट्रोफाइल. तो प्लीज रिमेंबर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जिस तरह बाकी सब में आप आइडेंटिफाई करते हो ना, न्यूक्लियोफाइल ये फला ये इस रिएक्शन में वो, उस रिएक्शन में वो, तो इस तरह आप एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सारे इलेक्ट्रोफाइल्स याद रखोगे और कोई मुश्किल नहीं है. लाइक मैं आपको इसलिए यहाँ स्पेसिफाई इसी स्लाइड पे कर दिया क्योंकि मैंने आगे नहीं लिखा होगा, मैंने यहाँ इसलिए लिस्ट कर दिया कि सारे जो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करो ना इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स के हैं. इसमें जाहिर सी बात है मार्क्स स्कीम में अगर फ्लेक्सिबल होना होगा तो वो कहाँ फ्लेक्सिबल हो जाएगी कि अगर एक बच्चे ने H2 लिख दिया राधा ने इसको इस तरह लिखने, हो सकता है फ्लेक्सिबल हो जाए. आप इस तरह लिख के आना ना, तो आपको बता दी ना मैंने, आप इस तरह लिख के आना एग्जाम में आते इलेक्ट्रोफाइल को स्पेसिफाई करके आना. ऑक्सीडेशन पे लिखा हुआ है विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड एंड विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4. दोनों में फर्क होता है, दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं. लाइक दोनों में सिर्फ कंडीशन चेंज कर, रिएजेंट दोनों में सेम है, सिर्फ कंडीशन चेंज करने की वजह से रिएक्शन केमिस्ट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. और एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको बहुत अच्छा याद होता है. लाइक इसमें मेनली क्या होता है, रिपीट यूनिट बनाने को दे देंगे या पॉलीमर चेन होगी, उसमें से बोलेंगे भाई मोनोमर आइडेंटिफाई कर दो. इस तरह के आपके पास क्या आते हैं, सवाल आते हैं. मेक श्योर कि जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ना आप याद रखो. दिस इज योर सिलेबस irrespective of what the past mark scheme say or write, this is what you will follow now. आप ये फॉलो करोगे. अब जो मैंने आपको पीछे रिएक्शंस बताए थे वो रिएक्शंस मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ लाइक, ताकि आप वो रिएक्शंस देख सको जो पीछे मैंने आपको बताए थे. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में 4 डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थे. हाइड्रोजनेशन था, हाइड्रेशन था, आके 2 थे वो मैं बताता हूँ. पहले यहाँ देख लो यार, जो चीज रट्टा मारनी है आपने. हाइड्रोजनेशन में रिएजेंट इज हाइड्रोजन गैस. कंडीशंस 2 पॉसिबल आप याद करके जाओगे. पहली पॉसिबल कंडीशन निकल कैटलिस्ट एंड हीट, और हीट का मतलब होता है आप टेम्परेचर दोगे 150 का, या आप प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करो और उसके साथ क्या यूज कर लो, रूम टेम्परेचर. लाइक तो आप में से किसी ने मुझसे पूछा था सर रूम टेम्परेचर में कौन कौन से पॉसिबल होते हैं. लाइक तो प्लीज कीप अ टैब ऑन दोज. जो रूम टेम्परेचर वाले आप आगे देखोगे मैंने स्पेसिफाई किया होगा. कीप अ टैब ऑन रूम टेम्परेचर वाले रिएक्शन, ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होती हैं. किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं चाह रहा हूँ आप इसका टैब रखो. ये पहला आप देख रहे हो जो मतलब कि रूम टेम्परेचर में स्पेसिफिक कंडीशन लिखी हुई है. तो ये मैंने एग्जांपल्स दी हुई है हाइड्रोजनेशन की. एक स्ट्रेट चेन एल्कीन है और एक आपके पास क्या है, रिंग में एल्कीन आपको नजर आ रही है लिंकेज. लुक एट हाउ हाइड्रोजन इज एडेड. लाइक यू ऑलवेज ऐड द मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड. तो हाइड्रोजन के जो 2 एटम्स हैं वो एक ही कार्बन पे जाके ही लगते हैं, वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड 2 कार्बन जो है उन पे जाके क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं. और अगर यहाँ करोगे तो इस तरह ऐड हो जाएंगे जो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं. फिर दूसरा आपके पास हाइड्रेशन है. रिएजेंट हाइड्रेशन में वाटर नहीं होता है. डोंट राइट वाटर, दे विल नॉट गिव यू अ मार्क. इट्स स्टीम. यू राइट वाटर का गैसियस फॉर्म होता है. लाइक वाटर नहीं होता है जो आपके पास रिएजेंट होता है. कंडीशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड. और ये पीछे लिखा हुआ है सिलेबस में, अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो उसमें ये स्पेसिफिक कंडीशन लिखी हुई है. यू विल यूज दिस कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड along with heat and along with what, pressure.
वैल्यूज नहीं भी लिखते एग्जामिनर मार्क दे देते, आपको वहां अगर याद हो बिल्कुल लिख के आइएगा, नहीं याद हो तो प्लीज हीट लिख के आ जाना, गलत टेम्परेचर नहीं लिखना, समझ में आ गया। लाइक वहां पे अक्सर आपने देखा होगा मार्क्स की ना अक्सर वैल्यूज नहीं लिखी होती, आपने देखा होगा वो लिख देते हैं भाई हीट देनी है, अगर टेम्परेचर आए देना है तो हीट लिख देंगे, प्रेशर अगर नॉर्मल एटमॉस्फेयर से ज्यादा लेना है तो प्रेशर लिख देंगे। लाइक जनरली दे डोंट पुट द वैल्यू, तो अगर आपको वहां वैल्यू नहीं याद आ रहा तो आप बस हीट और प्रेशर लिख के आ जाना, याद आ रहा तो आप प्लीज कोट करके आना, कोई मसला नहीं है। लाइक हाइड्रेशन में मैंने 2 यहाँ सिनारियो दे दिए, और इसमें नीचे वाले सिनारियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। लाइक पहले वाले सिनारियो में मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन रखा है, उसकी हाइड्रेशन की अक्रॉस द डबल बॉन्ड H और OH ऐड कर दिया आपके पास। दूसरे वाले सिनारियो में मैंने एक एसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है और उसमें हाइड्रेशन की है, और उसमें आप देख सकते हो प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया, मैंने 2 पॉसिबल कार्बोकैटाइंस बनाए हैं। इसमें ये वाला जो कार्बोकैटाइन है ये उस वक्त बनेगा जब इस H2O का जो H है वो कहाँ के ऐड करेगा, इस कार्बन पे, और ये वाले कार्बन पे पार्शियल वो क्या नाम है, पार्शियल नहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लाइक सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। लाइक जो आपके पास ये नजर आ रहा है, लाइक दिस विल बी द केस सिनेरियो अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके ऐड हो जाता है, लाइक तो आपके पास ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा। आपको पता है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी होता है। लाइक तो इसीलिए ये बनेगा भी ज्यादा और इससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है वो भी ज्यादा बनेगी। लाइक और ये अनस्टेबल होता है तो ये बनेगा भी कम और इससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट होती है वो बनेगी भी कम। तो अगर मैं पूछूं नेम द प्रोडक्ट्स, ऊपर वाली जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी दैट विल बी व्हाट, प्रोपेन 2ऑल, ये जो आप बनाओगे दैट विल बी प्रोपेन 2ऑल, और ये आपकी क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। लाइक और नीचे जो आप प्रोडक्ट बनाओगे दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी प्रोपेन 1ऑल, और ये आपकी क्या हो जाएगी, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगी। ये जो ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। जब भी वो आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस विल बी फॉर्म्ड इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन दिस, प्लीज डू नॉट राइट मार्कोव्निकोव, this is used to derive that Markovnikov rule. This is the explanation. तो आप बोलोगे ये मेजर इसलिए बनेगा बिकॉज ये प्रोडक्ट किससे बना है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन से बना है जो कि ज्यादा स्टेबल है। वाई, बिकॉज ऑफ ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो 2 एल्काइल ग्रुप्स है ना इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा। प्राइमरी कार्बोकैटाइन में सिर्फ ये वाला एल्काइल ग्रुप है, सिर्फ एक का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये लेस स्टेबल होएगा। लाइक तो जब भी आपसे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे यू विल राइट द एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटाइन ड्यू टू नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, तो इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। समझ में आ गया। लाइक यार इतना कॉमनली आता है यार, आपने देखा होगा रिसेंट पेपर्स में भी दिस क्वेश्चन केम अ नंबर ऑफ टाइम्स। लाइक यू शुड बी वेरी गुड विद राइटिंग कि क्यों एक मेजर और क्यों एक क्या बनती है, माइनर प्रोडक्ट बनती है। तो हाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया एज 2 एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। बाकी एडिशन, बाकी जो 2 हैं वो हैं एडिशन ऑफ HX एंड एडिशन ऑफ X2। दूसरा रिएक्शन आ गया जिसमें रूम टेम्परेचर आपने कंडीशन यूज किया है। जब हाइड्रोजन हेलाइड्स आप ऐड करते हो एल्कीन में, प्लीज रिमेंबर HX में X कुड बी व्हाट, FClBrI। मैंने जानबूझ के X यहाँ पे OH नहीं रखा क्योंकि वो मैंने स्टीम में आपको दिखा दिया। लाइक बट HX में X कुड बी OH एज वेल बिकॉज वो फिर स्टीम बन जाता है ना, तो वो मैंने अलग रख दिया। उसमें कंडीशन अलग होती है, रूम टेम्परेचर यूज नहीं होता इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। इन सब में आप रूम टेम्परेचर यूज कर सकते हो बट एक चीज याद रखो, 1 मिनट इंपॉर्टेंट, अगर मैं पूछूं इन चारों में से, अगर इन चारों को सेम ही एल्कीन से मैं रिएक्ट करूं अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, तो सबसे ज्यादा रैपिडली कौन सा रिएक्ट करेगा, तो HI, और आंसर सिंपल रखना बिकॉज इट हैज व्हाट, द लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। और आप इसको इस तरह ले सकते हो, सबसे लीस्ट बॉन्ड एनर्जी तो सबसे कम क्या चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगा, आप उसको ऐड कर सकते हो। सबसे रैपिड ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे जो स्लो रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा, HF के साथ होगा। प्लीज ये यार कोई कॉमन पिकिंग्स होती हैं लाइक आप एग्जाम में पिक कर सकते हो। लाइक ये मैंने वही 2 जिस तरह पहले आपको शो किया था सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्कीन, यहाँ सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक कार्बन पे H लग जाएगा, एक पे X लग जाएगा। एसिमेट्रिकल एल्कीन लोगे तो अगेन वो क्या नाम है, जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन है उसकी जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगी, लेस स्टेबल कार्बोकैटाइन की कम बनेगी। तो यहाँ देखो यार, मैं अगर इन दोनों में से पूछूं कि पहले तो मुझे बताओ कि स्टेबल वाला ज़्यादा कौन सा होएगा, तो आप क्या बोलोगे, मेजर प्रोडक्ट किससे बनेंगे इन दोनों में से, रहेगी नीचे वाले से ऊपर वाले से, नीचे वाले से। सो दिस विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। ये आपको X हमने लिखा है ना कौन सा है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा
और ये आपके पास क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। एंड द रीजन विल बी वेरी सिंपल कि मेजर प्रोडक्ट जो आता है वो आपके पास किससे आता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से आता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ ग्रेटर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जो माइनर प्रोडक्ट है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन से आ रहा है विच इज अनस्टेबल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये आपके पास हो गया एडिशन ऑफ HX। पूरा टैब ऑन दिस कि ये भी जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। ये कोर्स में लिखी है कंडीशन भाई, एडिशन ऑफ HX एट रूम टेम्परेचर लाइक, तो आप याद रखोगे HX की एडिशन रूम टेम्परेचर पे होती है। अगर वो पूछेंगे कंडीशन बताओ लाइक, ठीक है। फिर एडिशन ऑफ हेलोजन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन टू एल्कीन्स। तो ब्रोमीन और क्लोरीन को जब आप ऐड करते हो वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, जाहिर सी बात है लाइक। और कोर्स में कॉमनली आपसे ब्रोमिनेशन क्यों पूछा जाता है, बिकॉज इस रिएक्शन की एक सिग्निफिकेंस होती है। वी यूज दिस रिएक्शन टू आइडेंटिफाई व्हाट, द एल्कीन फंक्शनल ग्रुप। आप उस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन लेते हो और एक कलर चेंज आता है जब आप ये ऐड करते हो ब्रोमीन को अक्रॉस द डबल बॉन्ड एक्वस ब्रोमीन को, और वो कलर चेंज क्या होता है, ऑरेंज टू कलरलेस होता है। जब मैंने आपके साथ कोर्स में ये किया था डिटेल में, तो मैंने आपको एक्वस ब्रोमीन के साथ एक और प्रोडक्ट भी दिखाई थी, प्लीज़ वो याद रखना। यहाँ पे मैंने वो डाली नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बता रहा हूँ, आपने वो भी किया हुआ है लाइक, प्लीज़ उसको याद रखना। हाँ, अगर लिक्विड ब्रोमीन होता है तो सिर्फ यही प्रोडक्ट आता है लाइक, आप जो यहाँ पे देख रहे हो एक ही प्रोडक्ट आपके पास बनता है फॉर 500 रुपीज़। वॉट अबाउट एडिशन ऑफ फ्लोरीन एंड आयोडीन, कैन वी और कैन वी नॉट? हाँ, थैंक यू यार, अब उल्टा बोल लो तुम, क्या क्या नींद नो क्या। फ्लोरीन तो वैसे ही इतना अनस्टेबल है, याद नहीं आपको मैंने बताया था फ्लोरीन हेलोजन जो होता है FF इतने करीब होते हैं, और वो जो 3 लोन पेयर होते हैं आपस में रिपेल करते हैं, वो तो इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है वो। अब अभी तो बताया था बीच में यार फ्री रेडिकल में, पता नहीं कहाँ आपका दिमाग है यार। तो जो फ्लोरीन है बेसिकली वो क्या करेगा, वॉयलेंट रिएक्शन देगा। फ्लोरीन जो है वो क्या करेगा, इट गिव यू व्हाट, इट गिव यू अ वॉयलेंट रिएक्शन, बहुत रैपिड रिएक्शन होगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, बहुत रैपिड रिएक्शन होगा। और आयोडीन जो होता है वो क्या देता है, बहुत स्लो रिएक्शन करता है लाइक, बहुत रेडफुली। आयोडीन का साइज इतना बड़ा होता है यार कि मतलब कि वो अट्रैक्ट होना चाहता भी है लाइक, तो वो मतलब कि जुड़ने में इतना टाइम लगा देता है, इतना ड्रेडफुली स्लो रिएक्शन होता है कि नॉर्मली आपको कराया नहीं जाता। बट येस, आप मुझसे पूछो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, बिल्कुल पॉसिबल होता है, बट यू नॉट नीड टू गिव व्हाट, एडिशनल कंडीशंस। फ्लोरीन में तो आप कुछ नहीं करते हो, इन्हीं कंडीशन में इतना एक्सप्लोसिव होता है, वॉलेंट रिएक्शन होता है लाइक, आप नॉर्मली वो रिएक्शन करते नहीं हो। जब भी आपने देखा होगा ज़्यादातर जो आपसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो जब फ्री रेडिकल एडिशन आप करते हो, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप एल्कीन की यहाँ करते हो लाइक, नॉर्मली वो ब्रोमीन और किससे आते हैं, क्लोरीन के रेफरेंस से आते हैं। आप फ्लोरीन और आयोडीन के देखते ही नहीं हो भाई, कोई तो रीज़न होगा ना। दिस कैन बिकम वेरी गुड सजेशन क्वेश्चन, ये जो होता है ना बहुत अच्छा सजेशन क्वेश्चन बन सकता है लाइक एग्जाम में आपको बन के आ जाए भाई, फ्री रेडिकल वाले में भी और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले में भी। इसलिए मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, कुछ मुश्किल नहीं है, दोनों में कॉमन चीज़ है भाई, फ्री रेडिकल में भी यहाँ भी मैंने कुछ नई चीज़ नहीं आपको बताई लाइक, तो आप दोनों में सिमिलर तरीके से इसको याद कर लो, आसान रखो उसको। फिर आ जाओ ऑक्सीडेशन में, 2 किस्म के ऑक्सीडेशन रिएक्शन है अदर देन कंबशन जो होती है एल्कीन्स की। One is oxidation using what, cold dilute acidified, and the other one is oxidation using what, hot concentrated acidified KMnO4। दोनों के अंदर reagent is the same, reagent में कोई फर्क नहीं होता है, color change is also the same, color change में भी कोई फर्क नहीं होता है लाइक, फर्क सिर्फ में किस में होता है, conditions में होता है, cold and dilute versus what, hot and concentrated। और मैंने जानबूझ के इसके reactions लिखे, आपको ये reactions लिखने को आ सकते हैं, प्लीज़ ये लिख के याद कर लेना अगर आपको वैसे याद नहीं होते हैं लाइक, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ना आप बना ही लोगे, आप फिक्र नहीं करो लाइक, आप ऊपर नीचे करके ना कर लोगे लाइक, इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, वहाँ कर लोगे। फंस जाओ ना अगर 1 मार्क के लिए तो कोई टेंशन नहीं लेना, मूव ऑन। 1 मार्क 2 मार्क तो नॉट वर्थ इट, क्या अपना दिमाग अनसेटल कर दो लाइक, न्यूरॉन्स इधर हिल जाए लाइक, तो मूव ऑन, आगे जाओ। एंड में देख लेना ना यार, आखिरी 5-10 मिनट में देख लेना भाई लाइक। तो ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन है फॉर व्हाट, द ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन यूजिंग कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। आप डायोल बनाते हो याद रखो, और कलर चेंज एसोसिएट क्या होता है, पर्पल कलर डी कलराइज हो जाता है, क्या हो जाता है, डी कलराइज हो जाता है। आप रिंग के अंदर एल्कीन देखोगे वो भी सिमिलर तरीके से ऑक्सीडेशन शो करेगा लाइक, और आप डायोल बनाओगे अगेन सेम टाइप का आपको क्या नजर आएगा, कलर चेंज नजर आएगा। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे टेम्परेचर इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, आप रूम टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में काम कर रहे होते हो, बिकॉज द रिएजेंट दैट यू यूज इज व्हाट, दैट इज कोल्ड, अपने जहन में रखो। और आप डायोल बनाते हो, क्या बनाते हो, डायोल बनाते हो। दिस इज वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अल्कोहल्स। जब आपको डायोल चाहिए हो ना,
द राइट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग डायोल्स इज कि आप एल्कीन्स की क्या करो, ऑक्सीडेशन करो कोल्ड डाइल्यूट एसिटाइड KMnO4 में, और फिर क्या बना लो, डायोल बना लो, डायरेक्टली आप बना सकते हो लाइक, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन यूजिंग कोल्ड डाइल्यूट। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 में आपके पास डबल बॉन्ड रप्चर कर जाते हैं एंड देयर इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू एंड अप फॉर्मिंग इफ द एल्कीन इज एन एसिमेट्रिकल वन। मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं लिखा, मैं सिर्फ ये लिख दिए कि भाई जब एल्कीन की आप करोगे क्या नाम है ऑक्सीडेशन यूजिंग हॉट कॉन्सेंट्रेट KMnO4, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होंगी बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। यू रिमेंबर दीस जनरल फॉर्मूले, ये मैंने पहले भी कहे थे। तो अगर प्राइमरी कार्बन है आपको नजर आए वन साइड ऑफ द डबल बॉन्ड में, आप देख रहे हो भाई प्राइमरी कार्बन नजर आए, तो वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, CO2 एंड वाटर। सेकेंडरी कार्बन नजर आए तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इससे पहले एल्डिहाइड बनाते हो बट एल्डिहाइड निकाल नहीं सकते, ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखोगे लाइक, बीच में आप नहीं लिखाओगे एग्जामिनर को एल्डिहाइड लाइक। और अगर टर्शियरी कार्बन होएगा तो वो क्या बोलोगे लाइक, कीटोन। जिसको ये कंफ्यूजन है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसे, ये कहां से आया लाइक, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू अनदर कार्बन, so this carbon has one neighboring carbon ना attached to it, तो ये primary हो गया like this will have one neighboring carbon here, another neighboring carbon here, तो इसलिए secondary carbon हो गया। and this will have one carbon here जो double bond के इस side पे होगा and two more alkyl groups like, तो ये tertiary carbon हो जाएगा like। तो आप इसको अगर इस तरह याद नहीं करना चाहते अपने चीपो स्टाइल में याद करो। CH2 अगर है तो वो ये CH2 है ना यार, डबल बॉन्ड के एक साइड पे CH2 है तो CO2 वाटर बन जाएगा। अगर आपके पास CH और उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप है तो वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अगर आपके पास दो अल्काइल ग्रुप में डबल बॉन्डेड कार्बन, जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, एक टर्शियरी कार्बन है आपके पास, तो वो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। इन सारे केसेस के अंदर कलर चेंज विल बी व्हाट, पर्पल टू कलरलेस। बस आप ये कलर चेंज याद रखोगे एंड प्लीज रिमेंबर जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो आप याद रखना। यानी आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स यूजिंग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से कीटोन नहीं बनाते हो, CO2 बनाते हो, वाटर बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो और कीटोन्स बना सकते हो। एल्डिहाइड नहीं बनाते, सॉरी मैंने कीटोन बोल दिया, एल्डिहाइड्स नहीं बनाते हो, कीटोन्स। कार्बोनाइल में आप कीटोन्स जो है वो बना सकते हो, एल्डिहाइड्स नहीं बना सकते हो। मैंने पहले भी कीटोन बोल दिया आपको लाइक। सेफ अपने ज़हन में रखना, ये जनरल फॉर्मूले। आई हैवंट पुट एनी एग्जांपल क्योंकि हमने इसकी बहुत सारी फास्ट रिवर्स में ऑलरेडी एग्जांपल्स किए लाइक। बस ये रखना जनरल फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे 3 कार्बन्स का लिखा हुआ है। देन देयर इज एडिशन पॉलिमराइजेशन, दैट्स द ईजीएस्ट ऑफ द पिक्स। अगर एग्जाम में आ जाए आपके लिए इजी पिकिंग्स होती हैं ये, आप इसमें कभी मार्क लूज नहीं करते हो। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, एक मिनट यहाँ देखो, एक मिनट, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपसे पूछते हैं, फॉरवर्ड वाली भी बैकवर्ड वाली भी पूछ सकते हैं लाइक। तो कभी कभी आपको एल्कीन देते हैं और बोलते हैं रिपीट यूनिट लिखो। उसका लिखने का तरीका क्या होता है, जिस तरह भी एल्कीन लिखो हो ना फैंसी तरीके से, उसको इस फॉर्म में ले आओ पहले, समझ में आ गया लाइक। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 4 ग्रुप्स आपने लिखे हो, R1 R2 R3 R4, और फिर उसको इसी तरह कॉपी पेस्ट करके डबल बॉन्ड हटा दो। और ये नजर आ रहे हैं जो साइड पे, मैंने इसको ट्रेल बॉन्ड्स भी बोलते हैं, इनको आपके मार्क्स स्कीम्स क्या बोलती हैं, डैंगलिंग बॉन्ड्स बोलती हैं। ये टर्म याद रखना लाइक, इसको डैंगलिंग बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज द रिपीट यूनिट दैट यू सी ओवर हियर। ये जो आपके पास लिंकेज है वो अब एल्केन बन गया। दैट्स द चेंज इन कार्बन लिंकेज दैट इज हैपनिंग व्हेन यू फॉर्म एडिशन पॉलीमर्स। एल्कीन लिंकेज चेंज होकर क्या बन जाती है, एल्केन लिंकेज बन जाती है। इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट हो जाती हैं एडिशन पॉलीमर्स की फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन मोनोमर्स। ये प्लीज याद रखना लाइक। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पॉलीएल्कीन। अच्छा आपके कोर्स में जो पॉलीएल्कीन्स है ना, आगे जाके भी आएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन का सब टॉपिक भी लिखा होगा आपके कोर्स में। 2 ही पॉलीएल्कीन्स हैं जो आपने करने हैं लाइक, टू बी ऑनेस्ट, जो कोर्स में लिखे हुए हैं बाय द वे, वो है पॉलीइथीन और पॉलीप्रोपीन। ये आपके कोर्स में लिखे हुए हैं। बट येस, जो पॉलीक्लोरोइथीन आप पढ़ते हो, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन पढ़ते हो, कुछ भी वो दे सकता है भाई लाइक। तो जाहिर सी बात है आप वो भी याद कर लो। जो हमने 4 किए थे ना लाइक, वो कम से कम 4 याद करें ना। आपके नोट्स में वो डिटेल में 4 एडिशन पॉलीमर्स हमने बनाए थे। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड आप 2 कैटेगरीज में बस याद करोगे लाइक। कोर्स के लिए सिर्फ ये 2 पूछेंगे। नंबर 1, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर व्हाट, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड नंबर 2, हार्मफुल कंबस्शन प्रोडक्ट्स। नंबर 2 क्या है, हार्मफुल कंबस्शन प्रोडक्ट्स। एंड दीज कुड बी वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोकार्बन वाला है कोई, क्या नाम है, पॉलीएल्कीन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आप लिख सकते हो। अगर वो PVC है, HCl लिख सकते हो। बहुत सारे होते हैं लाइक, 2 एग्जांपल्स याद कर लो। These are examples of harmful combustion products like, ठीक है, अपने ज़हन में रखो। जो आपके पास पॉलीएल्कीन्स होते हैं लाइक, एंड जो एडिशन पॉलीमर्स इन जनरल होते हैं, उनके ये 2 चीज़ें आप याद कर सकते हो लाइक, जो कोर्स के लिए रेलिवेंट है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देम, नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड व्हाट, एंड हार्मफुल कंबस्शन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वी स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है।